वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई अपनी लेट ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ KMP एक्सप्रेस वे पर। और ये ब्लॉग मैं यहाँ से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैं 4-5 दिन से इतना ज़्यादा बिजी था कि ब्लॉग भी एडिट नहीं कर पाया। सिर्फ ब्लॉग मैंने बनाकर उसमें डाले हुए हैं लैपटॉप में, एडिट अभी तक कुछ भी नहीं किया है। और भाई कल रात तक मेरी बाइक के ब्रेक ठीक नहीं हुए थे, कल शाम को ब्रेक ठीक हुए हैं और अभी भी मेरी कुछ चीज़ें ऐसी है जो मेरे को आगे से परचेज करनी पड़ेगी जो रह गई हैं। और दिनेश भाई मेरा 1 घंटे से भाई मन्नत ढाबे पर वेट कर रहे थे, अब वो वापस अपने फ्लैट पर आए हैं वेट करके। तो आज सारा काम हो चुका है, मैं निकल चुका हूँ और टाइम हो गया 10:15। तो अभी चलते हैं सबसे पहले एक बार रवि राइडर भाई के पास, वहाँ से मेरे को कुछ सामान उनसे लेना है, उनसे मिलना है बहादुरगढ़ में। उसके बाद मैं चलूँगा दिनेश भाई के फ्लैट पे और फिर निकलते हैं। यार काफ़ी ज़्यादा लेट करवा दिया मैंने, दिनेश भाई भी यार फ़ोन कर करके थक चुके हैं। तो आज का जो मेन रीज़न है लेट होने का वो मैं हूँ। तो अभी चलते हैं, मैं खींच रहा हूँ बाइक। जय श्री राम। तो भाई ये है मन्नत ढाबा और यहीं की लोकेशन। वो रहे अपने RRD भाई, गालियाँ देंगे मेरे को पक्का। कहाँ पे बैठे हैं बोला था ना भाई आते ही गालियाँ देंगे भाई, सच में अभी तो सुननी बाकी है। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ मन्नत ढाबा पे। और दिनेश भाई देखो मैंने बताया था गालियाँ देंगे मेरे को। भाई सुबह 7 बजे रेडी हो गया बंदा और मैं 12 बजे इनके पास पहुंचा हूँ। नहीं भाई 3 बजे से रेडी, 3 बजे अगला बंदा आके बैठा भाई है। 3 बजे मैं आ गया था, 3 बजे आ गया था दिनेश भाई के पास और अभी 12 बज गए दिन में। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह तो कर लिया है। आज हमारा स्टे होगा शायद जम्मू में और जितना हो सकता है हम कवर करेंगे, लेकिन देखते हैं भाई, हम ज़्यादा लेट नाइट तो राइड करेंगे नहीं, बट दिन में जितना कवर हो जाएगा हम वो कवर करेंगे। और दोनों बाइक्स अपनी रेडी है, यहाँ पे अपनी बूसा है और यहाँ पे दिनेश भाई की बूसा है, यहाँ पे मेरी BMW है। मतलब जहाँ पे भी मेरे को प्रॉब्लम होगी ना तेरा भाई स्विच कर लेगा तो अभी चलते भाई, वैसे ही काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे और चलते हैं भाई। अब की बार जो राइड होगी ना वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है गाइस, क्योंकि बाइक्स एक तो नेक्स्ट लेवल है, ऊपर से भाई आप समझ सकते हैं लद्दाख कोई बूसा पे और ये से दोनों अलग सेगमेंट की बाइक है। और वो लेकिन भाई 2021 में फर्स्ट चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। ASG तो भाई निकल चुके हैं और मिलते हैं आपसे आगे। अब थोड़ा खींच लेते हैं। और मियां चलो चलो दिल्ली। ठीक है, लोकेशन अपडेट रखना। ठीक है, और आज पहुंच जाओ खुद वहाँ पक्का। चलो ठीक है, कोशिश करो। ठीक है, बाय, गुड लक के भाई। ओके बाय, गॉड ब्लेस। ठीक है, आराम से, कोई जल्दी नहीं। ओके ठीक है भाजी। तो भाई निकल रहे हैं करनाल से और
भाई दिनेश ने ना मेरी ऐसी तैसी कर दी यहाँ पे। मैं राइडिंग गियर पहन के खड़ा हो गया और 10 मिनट लगा दिए, पूरा भीग गया हूँ पसीने से। अब ऐसे लग रहा है जैसे मैं पता नहीं कितना एकदम टेम्परेचर डाउन हो गया, जैसे चल रहा हूँ ना बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा लग रही है यार। अब आएगा मजा। मतलब राइडिंग गियर पहनने के बाद आप रुक गए ना 5 मिनट के लिए तो सज़ा हो जाएगी बहुत बड़ी। और मेरे को तो इसने 10 मिनट खड़ा कर दिया। सारा बदला आज ही निकालेगा मेरे से। भाई फ्यूल अप करवा लेते हैं। बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है बूसा में और BMW का पता नहीं भाई। मेरे हिसाब से माइलेज तो दोनों की सेम ही है, वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1700 और तेरे में कितना? 900 18 मेरे में 900 का, लेकिन हाफ टैंक था। चल बढ़िया है, टैंक बचा हुआ, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अजीब जानवर है ये कितना भी खाए भूखा ही रहता है। अजीब जानवर है। तो भूसा का पेट हमने फुल कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट फ्यूल ब्रेक कहाँ पे लेती है ये। थोड़ी ज़्यादा चल जा, नाराज़ है क्या मुझसे? बट ठीक है भाई, जितना लेगी उतना तो इसको खिलाना ही पड़ेगा, वरना नाराज़ हो जाएगी हमारी भूसा रानी। तू नाराज़ ना होइयो, बस तू फ्यूल पी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तेरे को जितना पेट्रोल लेना है ले। तो वहाँ पे अपनी बाइक्स खड़ी हैं एंड अभी रेड बुल चल रही है। मज़ा आ गया ना भाई? मजा भाई। गूगल मैप को बीट कर दिया आज हमने यार। भाई खाने के लिए क्या क्या मिलता है? तो भाई आज बाइक खींच के मज़ा आ गया और अभी थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, गूगल मैप को बीट कर दिया। मतलब कुत्ता बनाते हुए आए बाइक का, है ना? मज़ा आ गया ना भाई? हमने सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और शायद 12, साढ़े 12, 1 बजे निकले थे हम वहाँ से ना। 12:30 या 1 बजे हम भाई मूर्थल से गए, कौन से मूर्थल से निकले थे। और अभी हम जालंधर से आगे निकल चुके हैं, 5:30 का टाइम हो गया है। तो आप देख सकते हो भाई, अभी हम देखें कहाँ पे जाके रुकते हैं और क्या सीन है। अभी भाई पहले खाना खा लेते हैं यार, एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई थी। भूसा चला गया ना, हालत ख़राब हो गई थी। वैसे मज़ा आ रहा है बट हालत ख़राब हो गई थी भाई। रेस्ट चाहिए बाइक को भी और मुझे भी। तो खाना खा लेते पहले ये, उसके बाद खाना खाते हैं। तो भाई चलते हैं यहाँ से और खाना हमने खा लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा, पहले तो फ्यूल डलवाएंगे, देन उसके बाद सीधा भाई अपने होटल में जाएंगे। हमारा होटल है पत्नी टॉप। तो देखते हैं किस टाइम तक पहुँच पाते हैं। टाइम हो गया है 6:24 और काफ़ी वैसे लेट हो गए हम, क्योंकि मैंने लेट करवाया आज। अगर हम टाइम से निकलते अर्ली मॉर्निंग 8 या 9 बजे तो अभी तक हम पहुंच गए होते। वैसे तो काफ़ी स्पीड से आए हैं बट भाई निकले ही लेट थे। 1 या 2 बजे हम वहाँ से निकले थे। उसके बाद करनाल में स्टॉप लिया, दैन उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लिया है। 1 घंटा यहाँ पे हो गया हमें। तो भाई अभी रुके हैं ड्रोन शॉट्स के लिए, क्योंकि अभी हमें याद आया कि हमने आज ड्रोन शॉट्स तो लिए ही नहीं और बिल्कुल शाम होने को आई है। तो समझ सकते हो भाई, अगर थोड़ी देर और लेट करते हम तो आज ड्रोन शॉट्स नहीं आ पाते। इसलिए हमने सोचा यहीं पे रोक लेते हैं और थोड़े बहुत ड्रोन शॉट्स एंजॉय करते हैं। व्यू भी काफ़ी अच्छा है, पीछे सनसेट हो रहा है भाई। और अभी चलिए ड्रोन शॉट्स एंजॉय कीजिए।
चलते हैं भाई, कैसे लगे ड्रोन शॉट्स बताना। और अब सीधा रुकेंगे एक बार तो लखनपुर टोल, उससे पहले एक बार फ्यूल अप करवा लेंगे। उसके बाद लखनपुर टोल पे देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देन उसके बाद सीधा पत्नी टॉप अपने होटल में जाएंगे। होटल हमारा बुक हो चुका है भाई। तो भाई लखनपुर टोल पे पहुंच चुके हैं। एंड अब देखते हैं यहाँ पे RT-PCR रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्या ज़रूरत पड़ती है, सारा सब कुछ देखते हैं। हाँ, यहाँ पे RT-PCR रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइज आ गए हैं अपने रूम में और टाइम हो गया है 2:15 और भाई 2 घंटे हो चुके हैं हमें यहाँ पे आए हुए। अभी तक सिर्फ डाटा कॉपी किया था, अब खाना खाएंगे और फिर सोएंगे। भाई मेरी आज की राइड जो रही है वो रही है 750 किलोमीटर्स की। और बूसा पे मेरी अभी तक तो वैसे भी लॉन्गेस्ट राइड है, बट इतना ज़्यादा बूसा ने परेशान नहीं किया जितना मैंने सोचा था। मेरे को लग रहा था कि भाई बूसा बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसा मेरे को ड्यूक में फील होता था वैसा ही सेम इसमें भी फील हो रहा है। और अभी हम जहाँ पे रुके हैं भाई, ये प्रॉपर्टी बड़ी मस्त है यार, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अभी मैं और दिनेश भाई दोनों ही रुके हैं। तो अभी सबसे पहले खाना खाते हैं, लेट काफ़ी हो चुके हैं। तो गाइज इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गाइज कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और दिनेश भाई के चैनल को भी फॉलो कर लो भाई। नीचे नाम आ गया होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज डाटा सारा कॉपी हो चुका है। एक बार आपको टाइम दिखाता हूँ सबसे पहले। भाई टाइम देखो, 3 बजने वाले हैं और अभी किया है हमने खाना गरम। रोटी वगैरह मैंने गरम करी है, देखते कैसे लगती है। मैंने करी है। ओके ठीक है, इसने करी है, सही कर रहे हैं। यहाँ पे अपनी भाई दाल है। ये सब्जी कौन सी है यार दिनेश, मेरे को पता नहीं भाई, पता नहीं, टेस्ट करेंगे। टेस्ट करके मिक्स लग रही है मेरे को। मिक्स नहीं, पता नहीं दाल की कौन सी बताई थी उसने, यहीं की होगी। तो खाना खाते भाई, बाकी बाद में देखते हैं।